नमो बुद्धाय। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। आप इस पांचों स्वप्न को अंतिम तक सुनिएगा, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। रात करीब आ रही थी। सुबह होने में अभी कुछ समय बाकी था। सूर्य नहीं निकला और उषा का आगमन नहीं हुआ। ऐसे शांत और मौन ब्रह्म मुहूर्त में बोधिसत्व अपने शरीर को कुछ आराम देना चाहते थे। वह एक पेड़ के नीचे सो गए और जल्द ही नींद में चले गए। नींद में एक के बाद एक 5 स्वप्न आए, जो भविष्य की ओर इशारा करने वाले पूर्वाभास थे। जैसे ही स्वप्न समाप्त हुआ, बोधिसत्व जाग गए और उसके अर्थ पर विचार करने लगे। पहला स्वप्न। बोधिसत्व ने अपना विशाल रूप देखा। उन्हें भारत की पवित्र धरती पर सोते हुए देखा, जो उनके लिए पलंग बन गई। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी उनकी तकिया है। उनके पैर दक्षिण भारत तक फैले और दक्षिण में हिंद महासागर से लगा हुआ है, जो उनके पैर धोता है। दाहिना हाथ पश्चिमी सागर पर है और बायां हाथ पूर्व सागर पर है, जो अपनी हथेलियों और उंगलियों को साफ कर रहा है। अखंड भारतवर्ष का इतना व्यापक भौगोलिक चित्र पहले कभी नहीं देखा गया। इस स्वप्न से यह स्पष्ट हो गया कि अनगिनत कल्पों पहले भगवान दीपंकर सम्यक संबंध ने तापस संवेदन के लिए एक वरदान की भविष्यवाणी की थी, जिसके फलीभूत होने का समय आ गया है। ध्रुवम बुद्धो भविष्यसि। यह भविष्य के बुद्ध का एक महान दृष्टिकोण, उनका महान करिश्मा और जन कल्याणकारी शिक्षाएं थी, जो सामान्य मनुष्य की तुलना में असाधारण होंगी, पूरे भारत को प्रभावित करेगी और फिर दीक्षा पूर्वी और पश्चिमी समुद्र के माध्यम से दुनिया भर में फैल जाएगी। उत्तरी हिमालय गंभीर विपश्य साधक अच्छी तरह से जानता है कि प्रत्याशित ज्ञान की ऊर्जावान धर्म तरंगे शरीर के 5 अंतिम भाग, दोनों हाथों, दोनों पैरों और सिर से बहती रहती है। उस समय के बारे में क्या जो प्रबुद्ध को जानता है। दूसरा स्वप्न। बोधिसत्व ने देखा कि उनके सोए हुए विशाल शरीर की नाभि से एक छोटा सा पौधा उग गया, जो पलक झपकते ही तेजी से बेल से लेकर 1 हाथ, 1 गज, 1 बांस, 1000 योजन तक फैल गया, अनंत आकाश में चला गया। यह स्वप्न इस बात का संकेत था कि भगवान बुद्ध की दीक्षा न केवल पृथ्वी पर मनुष्य के लिए होगी, बल्कि वह आकाश मंडल के देवताओं और ब्रह्मा तक भी पहुँचेंगे और उनका कल्याण करेंगे। बोधिसत्व बुद्ध बन जाएगा। तीसरा स्वप्न। बोधिसत्व ने देखा कि चारों ओर से असंख्य छोटे छोटे जीव उसके चरणों में गिर रहे हैं। इनका रंग सफ़ेद होता है और इनका सिर काला होता है। जल्द ही इनकी संख्या इतनी बढ़ गई कि ये जीव पैरों से लेकर घुटनों तक ढंके हुए थे। यह सपना एक पूर्वाभास था कि कई काले बालों वाले और सफ़ेद वस्त्रधारी गृहस्थ बुद्ध के चरणों में शरण लेंगे। श्वेत वस्त्र और सिर पर केश गृहस्थ का प्रतीक हैं। उनके कपड़े सफ़ेद हैं, भगवा नहीं। उनके सिर मुंडन वाले नहीं हैं, बल्कि केश वाले हैं, जिसका अर्थ है कि वे त्यागी भिक्षुओं और भिक्षुणियों की तुलना में कई गुना अधिक संख्या में होंगे। चौथा स्वप्न। बोधिसत्व ने 4 वर्षीय पक्षियों को सभी दिशाओं में उड़ते हुए और उनकी गोद में उतरते हुए देखा। उन्होंने तुरंत अपना रंग छोड़ दिया, शुद्ध सफ़ेद हो गए। इसका अर्थ यह था कि भगवान की आनंदमयी गोद में क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के लोग आकर साधु का जीवन धारण करेंगे और परम पवित्र हो जाएंगे। अरहंत पद की प्राप्ति होगी। ऐसे में वह अपना जाति भेद छोड़ देगा। आप बहुत उत्साही रहेंगे। इस प्रकार गंगा जैसी विभिन्न नदियों का जल समुद्र में समाहित होकर अपनी पृथकता खो देता है। सभी जल एक सागर जल बन जाता है। उसी प्रकार सभी वर्ग के लोग भिक्षु संध में विलीन होकर अपनी पूर्व पृथकता खो देंगे। व्यक्ति शुद्धतम धर्म में लीन हो जाएगा। 5वां स्वप्न। बोधिसत्व गंदगी और मल का एक बड़ा ढेर देखते हैं, जिसके ऊपर वह चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन
मैल भी उन पर नहीं छूता। इस स्वप्न ने इस सत्य की ओर संकेत किया कि परम सत्य की खोज में बोधिसत्व को संन्यास का मार्ग अपनाकर मानव समाज से दूर वन में रहना पड़ा, परंतु ज्ञान प्राप्ति के बाद लोक मंगल के लिए उसी समाज में रहना आवश्यक होगा जो गंदगी से भरा है। अनंत करुणा से भरा हुआ मन है। उन्हें मोक्ष का मार्ग सिखाना है। पूर्व पत्नी, पुत्र, माता, भाई आदि परिवार के अन्य सदस्य भी आएंगे। सम्यक संबंध सभी पर करुणा बरसाएगा। उनके लिए मुक्ति का मार्ग तो प्रशस्त होगा, परंतु जीवन व्यर्थ ही व्यतीत होगा। ढेर सारा चीवर, औषधि, भोजन, आवास, विहार दान कर दिया जाएगा, परंतु अपने लिए वही ग्रहण करो जो जीवन यापन के लिए आवश्यक हो। व्यक्ति गंदगी में डूबे समाज के बीच में रहेगा, लेकिन पूरी तरह से अलग, निष्पक्ष। इन स्वप्नों के अर्थ पर विचार करते समय सेनानी ग्राम की दासी सुजाता ने आकर उन्हें देखा। उसने वृक्ष देवता समझकर यह जानकारी अपनी सेठानी को दे दी। ध्यान के अंत में सुजाता खीर से भरा बर्तन लेकर आई, जिससे बोधिसत्व ने खाया और ध्यानमग्न हो गए। इस घटना के 24 घंटे बाद, जब पिछली रात की पूर्णिमा पश्चिम में डूब रही थी, बोधिसत्व को बोधि वृक्ष के नीचे सम्यक संबोधन प्राप्त हुआ। वह एक अपराय ऋषि और बोधिसत्व बन गए। निद्रा में देखे गए सपने एक एक करके सच साबित हुए। अनेक लोक मंगल हुए। सचमुच खूब मंगल हुआ। बहुत सारा जन कल्याण किया गया। सचमुच बहुत सारा लोक कल्याण किया गया। साधु साधु साधु। बी हैप्पी दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो में एक भी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और अपने एक दोस्त को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।